अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़ईम और आज हम आपको थोड़ा सा फ़र्क समझाएंगे कि अर्बनाइजेशन और रूरल एरियाज़ का सबसे बड़ा फ़र्क क्या है। और वो फ़र्क होता है ये जो साइन बोर्ड्स लगते हैं। इसके अलावा आज का मीडिया जो है वो सारे का सारा अवॉइडेबल मीडिया। साइन बोर्ड एक ऐसा मीडिया है जो अनअवॉइडेबल है और ये साइकोलॉजिकल ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। मैं आज एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ जो बोर्डों की दुनिया के बादशाह हैं और वो एक एसोसिएशन बना ली है उन्होंने, ऑल पाकिस्तान आउटडोर एडवर्टाइज़र्स एसोसिएशन। इस एसोसिएशन का क्या मकसद है, एडवर्टाइज़र्स क्या करना चाह रहे हैं। अगरचे मैं भी इसका हिस्सा हूँ मगर मैं कोशिश करूँगा कि इंटरव्यू में तमाम वो सवालात पूछूँ जो इनके ऊपर एतराज़ात हैं और जो ये करना चाह रहे हैं इस एसोसिएशन के लिए। तो मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन अपवा मियां मोहम्मद रफ़ीक साहब, जो पिछले 35 साल से लगभग वो इस बोर्डों की दुनिया में एक नाम बना के एक बड़ा नीट एंड क्लीन अपना करियर दिखा के आए हैं। तो आज उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो मियां साहब ये बताइए कि एसोसिएशंस तो पहले भी थीं, अपवा के लाने का क्या मकसद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा कि लोकल लेवल पे नजीर साहब काफ़ी यूनियन बनी हुई थी पर वो छोटे छोटे काम कर रही थी। मैं भी इस यूनियन का पार्ट रहा हूँ। जब मैंने देखा कि वो वफाक के लेवल पे इस पे कोई काम नहीं हो रहा तो मैंने ख़ुद इसकी एक कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कामयाब हुआ। इससे पहले भी तकरीबन सिंध से भी और इस्लामाबाद पिंडी से भी इस यूनियन को बनाने की कोशिश की गई, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने वो काम मेरे ज़िम्मे लगाया। नहीं, क्या मतलब काम कोई ज़्यादा मुश्किल था? ये बहुत ही मुश्किल काम था। इसमें तकरीबन कोई 100+ कंपनियाँ लेके चलनी पड़ती हैं, उनका क्लासीफाइड डेटा देना पड़ता है और इसकी बहुत सारी इसके लवाजमात जमा करवानी पड़ते हैं। तो आपने 100 कंपनियां अपनी बना ली? क्या किया? नहीं सर, अपनी की बनाई मैंने। पूरे पाकिस्तान से कंपनियाँ इकट्ठी की। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे जानते हैं, लोग जिनका मेरे साथ कारोबार है। डीजीटीओ में आपकी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? मतलब 100 कंपनियों ने आपको अपने खुफिया डाटे कैसे दे दिए? ट्रस्ट के लेवल पे उनको मैंने बताया, उनसे मैंने लेटर साइन कराया, उनसे मैंने उनका डेटा लिया सारा, तो वो फिर मैंने इस्लामाबाद में जमा कराया और इसके लिए मुझे 7 से 8 महीने लगे। अच्छा मियां साहब, क्या था जहन में जिस वक्त इसका मकसद आप सोच रहे थे कि मैं उठूं जाऊं? मुझे सोच आई कि क्यों नहीं हम हुकूमती लेवल पे, वफाक के लेवल पे इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और हम इतना माशाल्लाह टैक्स देते हैं, इतना हम बिज़नेस करते हैं, तो हमारी सुनवाई कोई नहीं होती, अदारे हमें ऑन नहीं करते। तो इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रेड से काफ़ी कुछ कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी बारी है तो मैंने अपवा को अपना जो 30 साल कैरियर है वो मैंने दे दिया अपवा की सूरत। अब मुझे ये बताइए कि OMS जो एजेंसियां हैं, बीच में जो मार्केटिंग कंपनियां हैं, आप उनको ख़त्म करना चाहते हैं? नहीं, ये किसने आपको कह दिया सर? मैं चाहता हूँ वो भी अपने बाई लॉज के मुताबिक काम करें। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है? वो अपने क्राइटेरिया में रहें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप उनको अपने पैसे के ज़ोर पे ख़त्म कर देंगे, आप उनका बिज़नेस ख़त्म कर देंगे। क्या वजह हुई? आप उनके किरदार को मानते हैं? नहीं, ऐसी नहीं है। देखिए, मिडल मैन हर जगह होता है, ठीक है? वो मिडल मैन हैं, तो हम एक्सेप्ट करते हैं, पर वो अपने बाई लॉज के मुताबिक काम नहीं कर रहे, जिससे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। मैं चाहता हूँ कि मीडिया ओनरों को रिस्पेक्ट दीजिए, अदारों में रिस्पेक्ट हो, हर जगह हमारी रिस्पेक्ट हो, वफाक के लेवल पे हमारी रिस्पेक्ट हो। अच्छा, आपकी इंडस्ट्री के लोग तो कहते हैं कि मियां साहब को क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो अपनी एजेंसी भी चला रहे हैं, तो बाकी लोग जो आपके पीछे लगे हैं उनको तो नुकसान होगा, एजेंसियों को छोड़ दें। ये बातें कहने वाली बातें हैं। अब मुझे बताएं किस एजेंसी का मीडिया नहीं है, आप मुझे बताएं। अच्छा, मेरे तो फिंगर टिप्स पे ये सारी चीज़ें हैं। यानी बाय लॉज में वो नहीं बना सकते? वो नहीं बना सकते। अच्छा, और बाय लॉज में आप भी नहीं फिर बना सकते मार्केटिंग कंपनी? हाँ, नहीं बना सकता। नहीं, मैं डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता हूँ। मैं ऑलरेडी मीडिया ओनर हूँ।
देखिए एजेंसियाँ 15 से 20 साल पहले आई हैं। मैं 15 से 20 साल पहले मेरे डायरेक्ट क्लाइंट थे। उस वक्त तो एजेंसियाँ नहीं थी ना, तो मैं डायरेक्ट मीडिया बेचता था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं विदाउट एजेंसियों पे मेरा मीडिया बिकता है। मैंने अपनी बहुत बड़ी मार्केटिंग टीम डेवलप की हुई है। लड़के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किए हुए हैं जो डोर टू डोर जाके क्लाइंट के पास काम लेके आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर कोई मियाँ रफ़ीक नहीं होता ना, वो फिर कैसे लड़ें? बिजनेस आ रहा है, छोड़ के आपके साथ जुड़ जाए। सर ये इसके लिए अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए। राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है, वही सबको रिज़्क देने नहीं वाला तो है। जब आपने अपना बिजनेस शुरू किया, इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात है, मगर जब आपने शुरू किया तो आपको नहीं खौफ आया कि यार मेरा दाल दलिया बंद हो जाएगा? सर दाल दलिया मैंने शुरू से एक माइंड बनाया था, मेरा कुछ नहीं है, सब अल्लाह ताला की अता है। अल्लाह ताला ने दिया है, वो ले भी सकता है, इससे बढ़ तो क्या ये सारे लोग वही सोचे? सर इनको चाहिए सोचना चाहिए कि राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है। तो मेरा ख्याल है ये सब लोग कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, आगे आपका क्या प्लान है? अफवाह बुनियादी मकसद इसका क्या है, क्या करना चाहिए? नदीम साहब मैं चाहता हूँ कि अफवाह नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपना काम करे। और हमारी देखें, मैंने ये 4 वफाक के अंडर जो अदारे हैं, DGTO है, SCCP है, FPCCI है, और मिनिस्ट्री से मैंने इसके लाइसेंस लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि हमारी सुनवाई हुए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, वफाक के लेवल के ऊपर। और मैं दूसरा आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जितनी ये लोकल यूनियंस है ना, ये सब हमारी यूनियन अफवाह के अंडर आएंगी, जो बाई लॉज है, जो उसके मुताबिक। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बाकी यूनियन के लोग जो हैं या एसोसिएशंस के लोग हैं, अगर वो आपकी मेंबरशिप चाहते हैं तो उधर सरेंडर करेंगे अपनी मेंबरशिप? नहीं, देखिए लोकल लेवल की यूनियन है ना, वो वहाँ पे भी मेंबर हैं और वफाक के लेवल पे भी वो मेंबर बन सकते हैं। वो दोनों तरफ उनको बेनिफिट होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कभी नहीं किसी को कहा कि यार तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम उनकी तरफ ना जाओ, छोड़ दो, ये गलत बात है। ठीक है, यानी दोनों मेंबरशिप्स रख सकते हैं? दोनों मेंबरशिप रख। फेडरेशन में जाने की क्या वजह थी? आपका तो काम लोकल लेवल पे है, बड़ी मुश्किल से पंजाब गवर्नमेंट के साथ या सूबाई हुकूमतों के साथ होता है। फेडरेशन में आप क्या चाह रहे हैं अफवाह के? नदीम साहब ऐसे है कि फेडरेशन में मैं चाहता हूँ कि वफाक लेवल पे हमारा सुनवाई हो। हम 8 से 9 अरब रुपया टैक्स देते हैं, पर हमें रिस्पेक्ट लेवल पे नहीं देखा जाता। हम चाहते हैं कि वो कोई भी पॉलिसी बनाएं, हमें उसमें शामिल करें, हम उस पॉलिसी में उनका अपना रोल अदा करें और उनके टैक्स में इजाफा हो। हमारे बिजनेस में इजाफा होगा तो गवर्नमेंट के टैक्स में भी इजाफा होगा। अच्छा मियाँ साहब, एक थोड़ा सा चुभता हुआ सवाल है मेरे पास कि आपने मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है, किसी से 50 लाख लिए, किसी से 20 लाख लिए, और आपने अपने लोगों से पैसा इकट्ठा करके ये अफवाह बनाई है। ये तो सर आपने इल्ज़ाम लगा दिया है। हाँ, बड़े इल्ज़ाम तो है आपके। हैरत अंगेज़ बात है। अभी तो मैंने अपना बैंक अकाउंट भी कोई नहीं खोला, अफवाह का अकाउंट नहीं खोला अभी तक। और दूसरी बात, मैंने किसी से एक पैनी भी नहीं ली, टोटल खुद मैंने इन्वेस्टमेंट की है अल्हम्दुलिल्लाह। अफवाह की सारी फीसें आपने खुद जमा करवाई? टोटल जितनी फीसें हैं सब DGTO में किसी से पैसे नहीं लिए? किसी से एक पैनी नहीं ली सर। हमारे पास लिस्ट मौजूद है जिसके मुताबिक किसी से 50 लाख, किसी से 30 लाख, किसी से 18 लाख। सर वो झूठ बोलते हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसे हो नहीं सकता। कोई है आपके पास प्रूफ तो लेके आए मेरे पास। अच्छा, ऐसी बात कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इनायत की है, बहुत नवाजा है, तो मुझे अब पैसे की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी पैसा कमा लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस ट्रेड की रिस्पेक्ट, इस ट्रेड में बिज़नेस लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें। तो अब इंशाल्लाह ताला अब वो उम्मीद है कि अब वफाक हमें सुनेगा, हमें साथ लेके चलेगा। अब किसी के साथ, किसी मीडिया होने के साथ ज़्यादती नहीं होगी, किसी का बोर्ड नहीं कटेगा, ना वो टैक्स रूटीन के मुताबिक बढ़ाएंगे। अच्छा, इसी वजह से मियाँ साहब आपको कहा जाता है कि आप लोग तो वेल्डर, पेंटर और फिटर की एसोसिएशन है। सर देखें, अगर ये फिटर, वेल्डर
और ये डिज़ाइनर ना हो तो हम भी नहीं है, याद रखें। इन्हीं की बेस के ऊपर हम हैं। हमें चाहिए कि इनको रिस्पेक्ट दें तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर ये कहें कि ये इनके बगैर एडवर्टाइजिंग नामुमकिन है। देखें, एडवर्टाइज़र, ये फिटर, ये इलेक्ट्रिशियन, ये डिज़ाइनर ना हो तो हम क्या खुद तो नहीं ना काम कर सकते। तो आपने कुछ इनके लिए सोचा कि खुद ही पैसे कमाए? नहीं 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 जी, मैंने बड़े अरसे से मैं सोच रहा था। मैंने अफवाह के प्लेटफार्म के ऊपर इनकी पॉलिसी स्टेट लाइफ के साथ एक एग्रीमेंट कर रहा हूँ। अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो जाता है, किसी को कोई डैमेज हो जाता है, तो वो स्टेट लाइफ उनको पे करेगा, यानी और हम अफवाह उसको ईयरली पे कराएगा। यानी उनसे State कुछ life नहीं को। लिया जाएगा? उनसे कुछ नहीं लिया। तो मियां साहब ये बताइएगा कि हमेशा के लिए चेयरमैन बन गए या ये चेयरमैनशिप किसी और के भी जाएगी, इलेक्शन भी होगा, अफवाह में जमहूरियत है या डिक्टेटरशिप है? नहीं, ये मेरी ट्रेड की अमानत है अफवाह। जब ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी तो मैं खुद अपने हाथ से इलेक्शनों के थ्रू उस बंदे को चेयरमैन बनाऊंगा जो इसको आगे लेके चलेगा। मैंने सारी ज़िंदगी इस चेयरमैनशिप अपने पास नहीं रखी। बस इतना मैंने इसके ऊपर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मज़ीद चाहता हूँ कि इसको हम इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके चलें। अच्छा मियां साहब ये बताइए कि आप अपने मेंबरान को, जो बनने वाले मेंबरान हैं उनको, और जो नाकदीन हैं, क्या पैगाम होगा आपका? ये ट्रेड मेरी नहीं है, ये आप सब भाइयों की ट्रेड है। आएँ मिलके इसको आगे लेके चलें। मैंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ अफवाह को दे दिया है और मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपके हैंड ओवर करूँ। आप सब भाई इसके जो अहद करेगा, जो इलेक्शन विन करेगा, जो इस ट्रेड के लिए अच्छी सोच रखेगा, मैं उसको खुद चेयरमैन बनाऊंगा थ्रू इलेक्शन के। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी ऑल पाकिस्तान आउटडोर एडवर्टाइज़र एसोसिएशन, जिसका क़याम अमल में आ चुका और उसके बारे में जो शकूक व शुबहात थे वो भी क्लियर हो गए। अफवाह के बारे में इल्ज़ाम लगाया जाता है कि OMAs को ख़त्म करना है, यानी एजेंसीज़ जो बीच में अपना थोड़ा सा मिडल मैन का रोल अदा करती हैं, उनको ख़त्म करना है। तो उसको भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जाएगा। साथ जो इल्ज़ामात थे लॉयल्टीज़ ख़रीदने के, वो भी हमने पूछे। तो इसी तरह ये तो एक इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू था। हम इसकी डिटेल में भी जाएंगे अगले इंटरव्यू में इंशाअल्लाह ताला। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।